Hello students of 8th class. Today we are going to discuss the remaining and the last portion of our lesson from the book Honeydew, and the lesson name is This is Jodie Farms. तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जॉडी जो है उसके पापा को स्नेक ने काट लिया था, जिसके कारण उन लोगों को एक हिरन को जो है वो मारना पड़ गया था। उसका लिवर और हार्ट जो है उन्होंने दवाई के रूप में यूज़ किया था। बाद में जॉडी को ये रियलाइज़ होता है कि उस हिरन के बच्चे का क्या होगा जिसकी मदर को इन लोगों ने मार दिया है। तो जॉडी जो है वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसको वो मिल भी जाती है और वो उसको घर पर लाने के लिए तैयार है। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट्स मूव अहेड। His arms began to ache। अब हमें पता है कि उसने अपनी बाजुओं में उठा रखा है, तो अब उसके हाथ जो हैं वो दर्द करने लगे हैं। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और उसको दोबारा से रुकने के लिए वो मजबूर हो गया था। व्हेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। लेकिन जैसे ही उसने उतारा वो चलने लगा तो उस फॉन ने यानी उस हिरन के बच्चे ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस। उसने उसको थोड़ी दूर तक चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन। फिर उसने दोबारा उसको उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। घर ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल द डे एंड इन टू नाइट कैरिंग इट, वॉचिंग इट फॉलो। वो सारा दिन और सारी रात उसे उठाकर चला, क्योंकि वो उसे देख रहा था, उसका पीछा भी कर रहा था। ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लिटल ब्रीज ब्लू थ्रू जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। वो पसीने से बहुत ज़्यादा गीला था, लेकिन एक ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी जून मॉर्निंग का टाइम का, जो उसको कूलिंग प्रदान कर रही थी। तो द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप। तो पानी भी इतना ज़्यादा साफ़ था क्योंकि बारिश आई हुई थी, नीले जैसे चीनी कप में पानी साफ़ होता है। ही केम टू द क्लियरिंग। अब वो बिल्कुल खुले में आ गया था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन was finally obliged to send. It was fresh and green after the night's rain. रात की बारिश के कारण सब कुछ फ्रेश और ग्रीन था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब उसने अपनी चिकनी जो उसकी टोटली थी उस और लास्ट में उस हिरन के बच्चे को का प्रबंध करने के लिए उसको नीचे उतार दिया। Then he had an idea. He would walk into the house, into Fanny's bedroom. अपने पापा के कमरे में जाएगा। उसको एक विचार सा आया। With the phone walking behind him, और फ़ोन जो है वो भी उसके पीछे, हिरन का बच्चा जो है वो भी उसके पीछे पीछे आएगा। But at the steps, लेकिन क्या हुआ सीढ़ियों के पास, the phone walked, वो रुक गया। Refused to climb them, उसने उन पर चढ़ने से इनकार कर दिया। He picked it up and went to his father. Penny lay with his closed eyes. वो उसने उठा लिया उस बच्चे को और अपने पापा के पास ले गया। पैनी अभी भी आंखें बंद करके लेटे हुए था। जॉडी कॉल्ड पापा लुक। जॉडी ने कहा पापा देखो। पैनी turned his head. Jody stood beside him, the phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, I'm glad you found him. तो पेनी ने जैसे ही अपना सर घुमाया उसने देखा कि जॉडी उसके पास खड़ा था और हिरन का बच्चे को उसने ज़ोर से पकड़ा हुआ था। हिरन के बच्चे ने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था। पेनी को ऐसा लगा कि बच्चों की आंखों में भी उतनी ही चमक थी जितनी कि हिरन के बच्चे में थी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जॉडी को वो चीज़ मिल गई थी जिसको वो ढूंढने के लिए निकला था। तो उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने इसे ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। जॉडी फिर किचन में गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। फ़ोन भी लड़खड़ाता हुआ सा उसके पास गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। सुबह में जो दूध का जो पतीला था वो रसोई में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उस पर मलाई आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। उसने मलाई को जग में निकाला। एंड ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉट। और उसने छोटे से प्याले में जो है दूध को डाल दिया। ही हेल्ड इट टू इट फाउंड। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। उसने उसे जो है पकड़ा और उसे बच्चे के पास ले गया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। वो अचानक से दूध को सूंघकर उसके आगे कर दिया। ही सेव्ड इट
प्रिकॉशसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द मिल्क। जॉडी ने दूध को बड़े मतलब एफर्ट के साथ फर्श पे बिखरने से उस दूध को बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द पॉट। उसने प्याले में जो डाला हुआ दूध था उसका कुछ नहीं किया। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क। जॉडी ने अपनी फिंगर जो है वो मिल्क में डुबोई एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। और उसके बच्चे के मुंह के अंदर जो है उसको अपनी उंगली को डाल दिया। इट सक्ड ग्रेटली। उसने उसको जो है बहुत लालच से जो है उसको मतलब सक किया, चूसा उसकी उंगली को। व्हेन ही ड्रू देम व्हेन ही विड्रू दैम, जब उसने बाहर निकाला, इट ब्लीडेड frantically and butted him. He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. उसने दोबारा से उंगली डुबोई और जैसे ही हिरन के बच्चे ने चूसा वो धीरे से उन्हें दूध में ले गया। अब क्या होता है? The fawn blew and sucked and snorted. हिरन के बच्चे ने मतलब हवा में फूंक मारी और उस दूध को जो है उसने पीना स्टार्ट कर दिया। As long as he held his finger below the level of milk, the fawn was contented. तो जब तक दूध में वो उंगली रखता था तब तक हिरन का बच्चा जो है संतुष्ट नहीं हो पाता था। ठीक है। It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and growling. तो उसने सपने लेते हुए से अपनी, जब हिरन के बच्चे का पेट भर गया तो उसने मतलब आंखें बंद कर ली ताकि वो आराम कर सके, क्योंकि वो थका हुआ था। अपने हाथ के पास उसकी जीभ थोड़ा सा अनुभव करी उसने बिल्कुल कि वो सोना चाह रहा है। इसकी छोटी पूंछ आगे पीछे अब लड़खड़ा रही है और अचानक अंत में और बिल्कुल एंड में आते आते दूध जो है वो पलक झपकते ही गायब हो गया। तो इस तरीके से रॉलिंग्स ने जो है, ये हमारे ऑथर का नाम है, इन्होंने दिस इज़ जॉडी फॉन लिखा है। तो यहाँ पर एक बच्चे का प्यार दिखाया है कि किस तरीके से उसको एक छोटे बच्चे की फ़िक्र रही, हिरन के बच्चे की, कि वो किस तरीके से अगर उसकी मदर की डेथ हो गई है तो वो किस तरीके से सरवाइव करेगा। ये एनिमल के प्रति एक तरह से प्यार दिखाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।